कितना भी बड़ा दुख हो, चिंता मत करना। जब दुख आता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही अंधेरे में डूब गई हो। जब मुसीबतें आती हैं तो हर रास्ता बंद नजर आता है। जब अपनों का साथ छूटता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। दोस्तों, दुख तो हर किसी के जिंदगी में एक ना एक दिन जरूर आता है, लेकिन उस दुख को चिंता न करके उससे लड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये एक प्रेरणादायक कहानी जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। इस कहानी को हम 10 अलग अलग भाग में समझेंगे। भाग एक, एक तूफानी रात और अर्जुन की पीड़ा। घनघोर बारिश हो रही है। एक छोटा सा घर जिसकी छत से पानी टपक रहा है। अंदर अर्जुन बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर चिंता और उदासी साफ झलक रही है। पास में उसकी पत्नी बिस्तर पर बीमार पड़ी है और उसका छोटा बेटा मां की गोद में सोया हुआ है। बिजली चमकती है और अर्जुन का चेहरा एक पल के लिए रोशनी में दिखता है। आंखों में गहरी पीड़ा और असहायता। अर्जुन खिड़की के पास जाता है, बाहर देखता है और एक लंबी सांस लेता है। फिर धीरे धीरे अपनी बंद मुट्ठी खोलता है। उसमें कुछ सिक्के हैं जो शायद उसकी जेब में बचे आखिरी पैसे हैं। वह अपने घुटनों पर सिर रखकर सोचने लगता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जब हर दिशा में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। अर्जुन भी इस अंधेरे से घिर चुका था। नौकरी जा चुकी थी, पत्नी बीमार थी और बेटे की पढ़ाई तक भी अधर में लटक गई थी। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि हर दुख के पीछे एक गहरी सीख छुपी होती है। हम चलेंगे दूसरे भाग की। और भाग दो, संघर्ष की शुरुआत। अर्जुन और रवि एक चाय की दुकान पर बैठे हैं। अर्जुन के चेहरे पर तनाव है। रवि एक घूंट चाय पीते हुए अर्जुन की ओर देखता है। रवि अर्जुन से कहता है, तेरा हाल देख के दिल भारी हो जाता है। कोई काम मिला? अर्जुन मासूमियत चेहरे से कहता है, नहीं भाई, 4 जगह गया, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब, अभी कोई भर्ती नहीं हो रही। रवि थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है, एक काम है लेकिन थोड़ा मेहनत वाला, मजदूरी का काम है, कंस्ट्रक्शन साइट पर। अर्जुन कुछ देर चुप रहता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बस परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं। अगले दिन अर्जुन कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं और काम लग जाता है और काम करने लगते हैं। अर्जुन के माथे से पसीना टपक रहा है, हाथों में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की झलक है। शाम को जब वह घर आता है तो अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर अपनी पत्नी के हाथ में रख देता है। पत्नी की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह मुस्कुराने की कोशिश करती है। पत्नी कहती है, इतनी मेहनत मत करो, तुम बीमार पड़ जाओगे। फिर अर्जुन कहता है, जब तक घर का एक सदस्य मजबूत रहेगा तब तक यह घर नहीं गिरेगा। सच्ची ताकत वही होती है जो कठिनाइयों में भी खड़ी रहती है। अब हम चलेंगे तीसरे भाग की ओर। भाग 3, एक और झटका। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कुछ दिन बाद अर्जुन जब घर लौटता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। अर्जुन घबरा जाता है। वह उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर जांच करते हैं और अर्जुन को बुलाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं, इनकी हालत गंभीर है, सही इलाज जरूरी है, लेकिन इसके लिए काफी पैसे लगेंगे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बाहर बैठकर सिर पकड़ लेता है। तभी एक बुजुर्ग साधु उसके पास आकर बैठते हैं। साधु कहते हैं, बेटा चिंता मत कर, हर दुख का अंत होता है। अर्जुन रोते हुए कहता है, लेकिन बाबा मैं क्या करूं, मेरे पास अब कोई उम्मीद नहीं बची। साधु मुस्कुराते हैं और एक कहानी सुनाते हैं। यही वह पल है जब अर्जुन को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से मिलने वाली असली सीख मिलेगी। अब हम चौथे भाग की ओर चलेंगे। भाग 4, बुद्ध की कहानी और जीवन का सत्य। एक महिला जिसका नाम किसा गौतमी है, अपने मृत बेटे को गोद में लेकर बुद्ध के पास आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। किसा गौतमी कहते हैं, भगवान मेरा बेटा मर गया है, कृपया उसे जीवित कर दीजिए। गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम किसी ऐसे घर से सरसों के कुछ दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी खुशी खुशी चल पड़ती है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। अंततः वह समझ जाती है कि मृत्यु और दुख जीवन का अटूट हिस्सा है। वह रोते हुए बुद्ध के पास लौटती है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, जो जन्मा है वह एक न एक दिन जरूर मरेगा।
लेकिन बुद्धिमान वही है जो इस सत्य को समझकर मन को शांत कर ले। अर्जुन ध्यान से सुनता है। साधु मुस्कुराते हैं। फिर साधु कहते हैं, बेटा, ये संसार दुखों से भरा है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो इनसे भागता नहीं, बल्कि इन्हें समझकर आगे बढ़ता है। अर्जुन की आंखों में आशा की एक किरण जल उठती है। वह गहरी सांस लेता है और सोचता है, मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा। अब हम पांचवें भाग की ओर चलेंगे। भाग 5। अर्जुन का आत्मबोध और परिवर्तन। साधु की कहानी सुनने के बाद अर्जुन का चेहरा शांत हो जाता है। उसकी आंखों में अब भी आंसू हैं, लेकिन उनमें अब पहले जैसी हताशा नहीं, बल्कि एक नई रोशनी है। वह खुद से बुदबुदाता है। अर्जुन कहता है, मैं अकेला नहीं हूं जो दुख से गुजर रहा हूं। यह जीवन का हिस्सा है। वह उठता है, अपनी आंखें पोंछता है और एक नया संकल्प लेता है कि अब वह किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारेगा। अब हम छठवें भाग की ओर चलेंगे। भाग 6। हिम्मत और संघर्ष की नई राह। अर्जुन अस्पताल के डॉक्टर से बात करता है। वह जानता है कि इलाज महंगा है, लेकिन अब वह पीछे हटने वाला नहीं। वह अपने कुछ पुराने दोस्तों से मदद मांगता है। कुछ लोग मना कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी स्थिति को समझकर थोड़ी थोड़ी मदद देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह दिन रात मेहनत करता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर ज्यादा घंटे काम करने लगता है। कभी कभी उसका शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन हर बार वह साधु की बातें याद करता है और फिर से खड़ा हो जाता है। एक रात जब वह काम से लौटता है, तो अस्पताल के बिल देखकर फिर से परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसे एक और उपाय सूझता है। वह पास के एक दुकानदार से उधार मांगता है और दुकानदार उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर मदद के लिए तैयार हो जाता है। दुकानदार अर्जुन से कहता है, मैंने तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं देखा, लेकिन आज जब तुम आए हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जरूरत सच्ची है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक पड़ते हैं। वह हाथ जोड़कर दुकानदार का धन्यवाद करता है। अब हम सातवें भाग की ओर चलेंगे। भाग 7। प्रकाश की ओर पहला कदम। धीरे धीरे अर्जुन की पत्नी की तबीयत सुधरने लगती है। डॉक्टर मुस्कुराकर अर्जुन से कहते हैं, अब आपकी पत्नी खतरे से बाहर है। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। यह पहली बार है जब इतने दिनों में उसने राहत की सांस ली है। वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और मुस्कुराकर कहता है, हम जीत गए। अब हम 8वें भगा की ओर चलेंगे। भाग 18। अर्जुन का जीवन बदल जाता है। अब अर्जुन की सोच पूरी तरह बदल चुकी है। उसने सीखा कि जीवन में दुख आते हैं, लेकिन हमें उनसे घबराने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। वह अब और मेहनत करता है, पैसे जोड़ता है और कुछ महीनों में एक छोटी सी किराने की दुकान खोलने में सफल हो जाता है। उसका जीवन अब पहले से बेहतर हो गया है। एक दिन वही साधु फिर से उसकी दुकान के सामने से गुजरते हैं। अर्जुन उन्हें देखकर दौड़कर उनके पास जाता है और उनके पैर छूता है। अर्जुन बाबा से कहता है, आपकी दी हुई सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं जानता हूं कि कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। साधु मुस्कुराते हुए, बेटा, जब मन शांत होता है तो हर समस्या का हल मिल जाता है। तुमने सीख लिया, यही असली विजय है। समस्याएं हर किसी की जिंदगी में होती हैं, लेकिन जो हार नहीं मानता वही असली योद्धा होता है। अब हम 9वें भाग की ओर चलेंगे। भाग 9। अर्जुन की सीख और प्रेरणा। अब अर्जुन दूसरों की मदद भी करने लगा है। वह अपने गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा है। एक दिन जब एक मजदूर उससे उधार मांगने आता है, तो अर्जुन उसे पैसे देने के साथ साथ एक सलाह भी देता है। अर्जुन कहता है, भाई, मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मजदूर की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। वह सिर हिलाता है और चला जाता है। अर्जुन के चेहरे पर सुकून और आत्मविश्वास झलकता है। अब वह एक अलग इंसान बन चुका है। अब हम अंतिम भाग की ओर चलेंगे। भाग 10। कहानी का समापन और अंतिम संदेश। अर्जुन की यात्रा का संक्षिप्त की बात करेंगे कि कैसे वह निराश था, कैसे उसने संघर्ष किया और कैसे उसने खुद को बदल लिया। अंत में साधु के शब्द फिर से गूंजते हैं, कितना भी बड़ा दुख हो, चिंता मत करना, क्योंकि यह भी बीत जाएगा। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो धैर्य रखेगा वही सच्चा विजेता बनेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। शायद किसी और को भी इस प्रेरणा की जरूरत हो।